अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए एक विचार करें कि ये अध्यात्म की राह कितनी विरोधाभासी है और कितनी विरुद्ध है। जैसे कोई धारा बहती हुई धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करें, इतना ये कठिन है रास्ता अध्यात्म विज्ञान का। हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, बातें करने के लिए कोई समय नहीं लगता और कोई कसौटी भी नहीं लगती। बोल दिया, कहीं पढ़ लिया और हमने बस बोल दिया, सुना दिया, बता दिया। लेकिन जब अनुभव की बात आती है तो फिर कस लगता है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म के बाद कोई ज्ञानी बनता है। बहुत जन्म के बाद ज्ञानी बनता है और कई ज्ञानियों में एकादा ही इस रहस्य को आत्मसात कर पाता है। और ऐसे आत्मसात किए हुए में भी कोई एकाध ही इस विश्व को वासुदेव स्वरूप देखता है, विश्व को वासुदेव का ही स्वरूप देखता है। ऐसा बिरला होता है अर्जुन। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोध करा रहे हैं। क्यों ऐसा कहा होगा? क्योंकि अध्यात्म को सिखाने, बताने और जताने के लिए ही तो ये सारे मत पंथ संप्रदाय और अनेक प्रकार के शास्त्र, पुस्तकें, ग्रंथ, मत पंथ कितना व्याप है। योग है, याग है, अनेक प्रकार की विधियां हैं, कर्मकांड है, उपासना पद्धतियां हैं, उपवास है, तीर्थ है और क्या नहीं है। और इतने सारे महात्मा ये संपूर्ण विश्व में घूम रहे हैं, एरोप्लेन से चलते हैं, मलाई का खाना खाते हैं और आनंद हो रहा है सारा। ऐसा है, लेकिन धर्म के धरातल पर आज स्थिति क्या है? तो अराजकता बढ़ती जा रही है और जिसे कहते हैं कि राजनीति में अपने आप को चमकाने के कई हथकंडे चल रहे हैं, जिसमें धर्म का भी माध्यम बना लिया गया है। और पंथ संप्रदाय तो शुरू से ही राजनीतिक संरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। और इन लटकों झटकों से विश्वरूप परमात्मा ध्यान में आने वाला नहीं है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो इनसे बहुत ऊपर है। वो सबका एक है, वो भेदभाव से रीझने वाला नहीं है और वो चालबाजियों से भी काबू में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वयंभू है, स्वयं नियंत्रित है, उसको कोई नियंत्रण में नहीं ले सकता। और वो अनंत है, अव्यय है, उसका कभी नाश नहीं होता। और वो निर्भय भी है, क्योंकि वो अकेला ही है तो वो निर्भय है। और उस निर्भय को जानने के लिए हमने अपने पीछे कई भय लगा लिए हैं। जिन्न है, प्रेत है, देवी है, माता है, बाबा है, पिशाच है, दैत्य है, क्या क्या कहकर एक डर का माहौल खड़ा कर दिया कि यदि हमने अपने मत पंथ संप्रदायों के उपचार और जिसे कहते हैं कि परंपराओं का पालन नहीं किया तो हम नर्क में गिरेंगे। तो क्या मत पंथ संप्रदायों के रीति रिवाजों का पालन करने पर ईश्वर प्राप्ति होती है? और अगर ऐसा होता है तो इतने सारे धर्म, मत पंथ संप्रदाय है, कबीर पंथ है, नानक पंथ है, रोहिदास पंथ है, रविदास पंथ है, घासीदास पंथ है। तो ये सारे पंथों का इतना व्याप रहने के बाद भी यहाँ ईश्वर तत्व का बोध क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? आनंद नहीं है? प्रेम नहीं है एक दूसरे के साथ?
जो संवेदनशील संबंध चाहिए वो नहीं है। लोग निरीह जानवरों को काट काट कर खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो मत पंथ संप्रदाय के बड़े मानने वाले हैं और हम तो शांति और दया का पंथ है हमारा। कहने का आशय यह है कि ईश्वर को जानना और यानी जैसे 3 स्टेज बताइए, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत दिन के ध्यास, लगन, अभ्यास, प्रयास के बाद कोई ज्ञानी बनता है। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वमिति, ये सब वासुदेव ही है, ये जानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। ज्ञानियों में भी, क्योंकि ज्ञान भी हमें भटकाता है, हमारा अहंकार जागृत करता है। यानी ज्ञान भी हमें एक प्रकार का उन्माद और एक प्रकार का अराजकता निर्माण करता है। और उसी का ये परिणाम है कि कल तक जिन्हें लोग ज्ञानी कह रहे थे, आज वो एक्सपोज हो गए हैं। और आज हम उनके एक्सपोजर का जो नज़ारा देख रहे हैं, उसमें सबसे बुरी बात यही है कि उनके चाल चलन को देखकर सामान्य जनता में अध्यात्म विषयक यानी जो ज्ञान है उसके बारे में संभ्रम निर्माण हो गया है। और ये संदेश जनता में चला जा रहा है कि सारे प्रचारक एक जैसे ही होते हैं। तो ये कोई अभिमानास्पद बात नहीं लगती। इस तरह का वातावरण है। और तो फिर जब सारी इतनी बातें हैं तो फिर ईश्वर को जानने के मार्ग की ओर क्यों ना हम आगे बढ़ें। तो उसमें सबसे पहला पड़ाव आता है वैराग्य का। वैराग्य के बाद यानी ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वैराग्य के बगैर ज्ञान टिकता ही नहीं। वैराग्य के बगैर ज्ञान टिकता ही नहीं। कोई चीज़ अगर टिकी ही नहीं तो आप प्रक्रिया कैसे करोगे, जांचोगे कैसे, क्योंकि पहले तो उसे संग्रहित करना होगा। और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वैराग्य के बगैर ज्ञान टिकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तो फिर वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? जिसको प्राप्त किए बगैर ज्ञान रुकता ही नहीं, वो वैराग्य क्या है? तो वो वैराग्य है कि अपनी ज़रूरतों में संतोष मान लेना और अपने जीवन का प्रत्येक पल सत्य जानने की ओर उन्मुख रखना, ये है वैराग्य। वैराग्य हाथ पांव को यानी सजाकर और माला तिलक चंदन पहनकर और हिमालय में जाकर या भिक्षावृत्ति अपनाकर नहीं प्राप्त किया जा सकता। वैराग्य को प्राप्त करने का फॉर्मूला, सूत्र भगवान श्री कृष्ण जी 3 अध्याय में देते हैं भगवत गीता के। कहते हैं, अर्जुन सच्चा सन्यासी कौन है? तो सच्चा सन्यासी वो है जो अपने कर्मों को यानी फल की आशा छोड़कर करता है। फल की आस लगाकर सुखी दुखी नहीं होता। वो कर्म करता है, फल आएगा, आए ना आए, इतना आए उतना आए, वो ईश्वर पर छोड़ देता है। जब कर्म किया है तो फल तो होगा ही। जब हमने फसल बोई है तो वो तो यानी फसल तो आएगी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन वो आशा नहीं करता। और दूसरा, मैंने किया है ये अभिमान भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब करने वाला विश्वरूप विधाता ही है। विश्वरूप विधाता ही अनेक रूपों रंगों आकारों में उपस्थित होकर लीला कर रहा है। वो स्वयं अपने आनंद के लिए ही सारे खेल कर रहा है। ये जानकर कर्तृत्व का अभिमान मत करो, क्योंकि वो तो झूठा ही है। हम कुछ करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। अगर हम कुछ कर सकते होते तो आप विचार कर सकते हैं। फिर वैराग्य के बाद नंबर आता है किसका? आचरण का। तो हम वैराग्य भी यानी ये समझ लीजिए कि वैराग्य के दिशा में भी चले तो आगे का जो पड़ाव है
वो उससे भी भयंकर है, क्योंकि अब बातों से काम नहीं होगा, अब आचरण करके दिखाना होगा, आचरण दिखना चाहिए। तो आचरण में भी लोग पाखंड और ढोंग का सहारा ले लेते हैं, और हम ये महात्मा है और 1008 और 10,020 लोगों को बताने के लिए अपनी उपाधियां उपस्थित कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहीं ये कहा है कि आप मेरी पूजा करो? कहीं कहा? हाँ, ये अवश्य कहा कि इस बोध को जन जन तक जाने दो, ये विश्व कल्याण के लिए विश्व विधाता का संदेश है, केवल देने का माध्यम मैं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर का पता बता रहा हूं। और ईश्वर का पता कौन सा है? तो द्वामीमो पुरुषो लोके शरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये सिद्धांत बताने आए हैं। और हम द्वामीमो पुरुषो लोके, साकार निराकार निर्गुण निराकार, इसी को झंझट बना के आपस में लड़ रहे हैं। और सद्गुरु कहते हैं कि दो कहे न मानो उसका, यह अनुभव श्रुति संतों का। प्रिय मायानंद समाज, आज तुम जानो समय है। आचरण, वैराग्य और आचरण। तो अब ये वैराग्य और आचरण के साथ अगर हम सद्गुरु युक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उसके फल क्या मिलते हैं? मायानंद कहे फिर वह मुझ में ही विचरे। ये सब माया क्या करे? ये सब माया क्या करे? क्योंकि माया उसे भुलाती है जो क्षर को पूरी तरह नहीं जान लेता है, तब तक वो माया भटकाती है। माया का अर्थ ये नहीं होता कि वो झूठी है, वो सत्य है। लेकिन कैसी है वो? अनिश्चित है, अनिश्चित है, उसका कोई निश्चय नहीं है। जैसे बचपन में हम बिल्कुल छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए हैं। अगर हमको उसी रूप में कोई बूढ़ा, यानी उस समय का व्यक्ति अगर हमें ढूंढने निकले तो क्या वो हमें पहचान लेगा? नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि सतत रूपांतरण ये प्रकृति का स्वभाव है, जो विश्वरूप परमात्मा का साकार शरीर है। परमात्मा अक्षर दृश्य के रूप में कार्यरत है। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? मुझे देखने की चाहत है, तो क्या बगैर चश्मे की मेरी चाहत पूरी हो जाएगी? मैं देखने की सुविधा चाहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि चश्मा मंगाना होगा, तब चश्मे के साथ वो मेरी चाहत भी आ जाएगी देखने की, पढ़ने की। वो साकार शरीर है। और निर्गुण निराकार भाव जो है वो उसमें ओतप्रोत व्याप्त अस्तित्व, चाह, जरूरत, प्रियत्व, उपयोगिता, और जिसे ये कहा जाए कि हर क्रिया को, हर यानी जीव को चालना देने वाली वो शक्ति है प्रियत्व, चाह, जरूरत। तो वैराग्य और आचरण का जब मेल हो जाता है तो उसको सबसे पहले क्या मिलता है? सिद्धि मुक्ति की पावे, मुक्ति की सिद्धि मिल जाती है। तो मुक्ति क्या है? ये व्यष्टि भाव से निवृत्त होना ही तो मुक्ति है। जो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इससे छूटना, खुलना ही तो मुक्ति है। मैं शरीर में हूँ, शरीर सहित हूँ, शरीर मेरा है, लेकिन मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मरूप हूँ। और मैं आत्मरूप हूँ और मैं शरीर हूँ, इसके बीच में एक तीसरा पार्ट आता है, वो है लिंग शरीर, जो कि केवल वासनाओं से ही बना है। लिंग शरीर वासनाओं से ही बना है। वासना निवृत्ति के पश्चात वो आप ही आप विराट में लय हो जाता है।
और वासनाएं, क्षुद्र वासनाएं, जिन्हें हम कहते हैं व्यष्टि वासनाओं ने हमें रोक रखा है। और ये व्यष्टि वासनाएं क्या है? धन है, पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, समाज है, मान है, सम्मान है, ऐश्वर्य है, भोग है, अनेक प्रकार से। ये हमारे संकुचित हो जाने से, ये हमारे संकुचित व्यष्टि अहंकार को पालन करने के लिए लगे हुए जो, यानी जिसे कहते हैं बंधन है, ये धीरे धीरे टूटते हैं। जैसे जैसे अनुभव आता है वैसे वैसे बंधन टूटते हैं। इसे देखना कैसे? जरा व्याधि के दृष्टि से। और हम इस ये क्षरगति में ऐसे भूल गए हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन तन्मात्राओं को अधिक से अधिक प्राप्त करके उसमें समाधान पाने की प्रयत्न में ही हमारी सारी श्वासा खो रही है। दिन कैसे बीते जाते हैं, तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है। अपने ही व्यवहार को जांच करके देखने का और आत्मदर्पण में अपने आप को जांचने का ही नाम अध्यात्म विज्ञान की सिद्धि है। सिद्धि जैसे कोई विद्यार्थी वर्षभर अभ्यास करता है उत्तीर्ण होने के लिए कि वो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, उसी तरह हमारा एक एक क्षण, एक एक कदम उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। विज्ञान युक्त वो ज्ञान, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि ये विज्ञान युक्त ज्ञान तुझे मैं दे रहा हूँ, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। ये ऐसी सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या आप सबके सम्मुख सद्गुरु प्रेरणा से, सद्गुरु कृपा से ये कार्य चल रहा है। आप सबका सहयोग और आप भी इन विचारों को जन जन तक पहुंचाने में संलग्न रहेंगे, इस आशा के साथ नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।